आज की कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहानी की शुरुआत में डेज़ी को देखते हैं जो एक बहुत ही प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसने अपने दम पर ही एक बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट को खड़ा किया था, पर उसकी एक कमज़ोरी थी। वो अपने हस्बैंड मिस्टर जिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर यहाँ पर मिस्टर जिन डेज़ी से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। भले ही वो उसके साथ पिछले 10 सालों से एक रिश्ते में बंधे हुए थे, पर फिर भी बाहर आज तक किसी को इस बारे में खबर तक नहीं मिली थी कि डेज़ी और जेन एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। और मिस्टर जीन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है कि कभी भी डेज़ी इस बात को बाहर लाए। वहीं आज डेज़ी को खुद मिस्टर जीन एक डेट पर लेकर आए हुए होते हैं जो खुद उसके हस्बैंड होते हैं, और ये बस एक नाम का डेट था ताकि यहाँ पर मिस्टर जीन अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा आगे बात कर सके, क्योंकि डेज़ी और जीन जिस कंपनी के ओनर थे वहीं पर वो दोनों 50-50% पर एक दूसरे के पार्टनर भी होते हैं। यहीं पर दूसरे साइड जेम्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा से लड़ रहे होते हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी है अभी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं। वहीं पर जब पहली बार वो डेज़ी को देखते हैं तब वो उसे देखते ही रह जाते हैं, और यहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद पहली नज़र में प्यार होना इसे ही कहते हैं। और जब मिस्टर जेम्स के सामने डेज़ी और जिन आकर बैठते हैं तब मिस्टर जेम्स को थोड़ा बहुत शक था कि कहीं ये जिन डेज़ी का हस्बैंड तो नहीं है, क्योंकि उनके आने से पहले उनके बारे में उन्हें पता था पर देखे नहीं थे वो। वहीं पर डेज़ी खुद कहती है कि ये मेरे बस बॉस हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और मैं आपके साथ डेट पर आई हूँ। और ये सुनते ही इनकी जेन यहाँ पर डेज़ी का कुछ भी नहीं लगता है पर्सनली। अब यहाँ पर जेम्स खुद प्रपोज कर देते हैं शादी के लिए, और ये सुनते ही यहाँ पर वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली नज़र में आखिर कौन ही शादी के लिए प्रपोज करता है। पर यहाँ पर जेम्स को देखकर शायद ये बात पर यकीन करना ही पड़ेगा कि कोई ऐसा इंसान है ज़रूर ऐसा कर सकता है। और यहीं पर जब उन दोनों में थोड़ा बहस होने लगता है, यानी जेन और जेम्स में, तब डेज़ी उन्हें रोकते हुए कहती है कि अब तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो, तुम तो खुद ही चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहे। और यहाँ पर जेम्स से ज़्यादा लड़ते नहीं है जिन, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जेम्स एक बहुत ही बड़े इंसान है और उनके साथ बिजनेस में हाथ बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है, और अभी बदतमीज़ी कर वो खुद ही इस फैसले को ठुकरा रहे होते हैं। इसलिए वो डेज़ी को ही धमकी देते हुए कहते हैं कि वो इस शादी के लिए मना कर दे और उनके साथ बाहर चले जाए, और खुद ही बाहर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहीं जब वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी एक अजीब सा इंसान आता है और डेज़ी को देखते ही कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी लेट हो गया था अपनी डेट के लिए, कहीं आप इस वजह से गुस्सा तो नहीं है। तब डेज़ी को वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि जिसे वो अपना ब्लाइंड डेट समझ रही थी वो असल में उसका ब्लाइंड डेट नहीं था। और यहीं पर वो बदमाश इंसान डेज़ी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। ये देखते ही जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और वो एक मुक्का देते हैं और वो इंसान दूर जाकर गिर जाता है। यहीं पर डेज़ी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन ने भी कभी भी उनके लिए ऐसा फैसला और ऐसा कदम नहीं लिया था, और वो तुरंत जेम्स की बातों में आ जाती हैं और उनके साथ सर्टिफिकेट को लेने के लिए चली जाती है। यहीं दूसरी साइड हम मिस्टर जिन और कैली को देखते हैं। कैली कोई और नहीं बल्कि जिन की गर्लफ्रेंड होती है, क्योंकि वो तो असल में डेज़ी से प्यार तो करते नहीं थे, और साइड में वो अपनी एक मिस्ट्रेस भी रखे हुए होते हैं जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और किसी भी हाल में डेज़ी को उनके लाइफ से निकलवाना चाहती थी। यहीं पर वो उनके साथ एक प्लान बनाती है, और जो प्लान सुनकर वहाँ पर जिन को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहीं दूसरी साइड हम जेम्स और डेज़ी को देखते हैं, जिन्हें अब मैरिड कपल हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही अपना खुद का सर्टिफिकेट मिल गया था मैरिज का। डेज़ी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जब वो 18 साल की थी तब उसने ऐसा फैसला ले लिया था जिन के साथ रहने का, और उसे शादी करने का सपना भी वो देखने लग गई थी, और उसी समय उसने अपना बिजनेस भी शुरू किया था। और वहीं अब 10 साल बाद देखते हैं जहाँ पर उसने एक अजनबी इंसान से शादी कर ली थी, और वो इंसान उससे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो डेज़ी को सही में बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। यहीं पर हम
डेज़ी को तुरंत परेशान होते हुए भी देखते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल से कॉल आता है उसकी मॉम का कि वहाँ पर जिन और कैली आए हुए हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं, और वो तुरंत वहाँ से जाती है। पर जेम्स तो खुद कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर उनकी हेल्प को भी वो वहाँ पर ठुकरा देती हैं और कहती हैं कि मैं खुद भी ये सब कर सकती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहीं हॉस्पिटल में मॉम अभी भी जिन और कैली से अच्छे से बात कर रही होती हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी किस हाल में उस घर में रहा करती थी जिन के साथ। यहीं पर कैली भी मॉम का इंसल्ट कर रही होती है। यहाँ पर ये दोनों इसलिए आए हुए होते हैं ताकि डेज़ी को उस कंपनी से धक्के मार कर निकलवा सके, और उसका जो भी शेयर है उस कंपनी में वो सारा जिन के हक में हो जाए। वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके डैड का जो इलाज चल रहा है उसके लिए कोई भी पैसे उसे आगे चलकर नहीं मिलने वाले हैं। और जो जिन खुद अपने क्रेडिट कार्ड को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस कंपनी को छोड़ने के लिए, ले लो, पर इस कंपनी से अपना शेयर मेरे नाम पर कर कर यहाँ से निकलती बढ़ो, क्योंकि मैं अब तुम्हें अपनी कंपनी में देखना भी नहीं चाहता हूँ। और ये वो इंसान कह रहा है जो कंपनी खुद डेज़ी का था, उसने अपनी मेहनत पर उस कंपनी को उसके साथ ही खड़ा किया था। वहाँ पर डेज़ी की मॉम को ऐसा हरकत अपने होने वाले दामाद का देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बेटी इतने सालों से कैसे उस इंसान के साथ रह पा रही थी। और जब डेज़ी इस चीज़ के लिए मना कर देती है तब वो यहाँ पर जिन उसका गला पकड़ कर कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम भी नहीं बचोगी और ना ही तुम्हारे फादर भी। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर डेज़ी को बहुत गुस्सा आता है, और यहीं तभी जेम्स भी आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर डेज़ी कहती है कि तुम मेरी मॉम के साथ जाकर मेरे डैड का जितना भी फ़ी बचा हुआ है हॉस्पिटल का वो सब कुछ पे कर दो, क्योंकि यहाँ पर जेम्स ने जो भी डेज़ी का शेयर था उस कंपनी में उसे उसने निकलवा लिया था डेज़ी के कहने पर। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अगर उसके कंपनी से इतना बड़ा शेयर निकल जाएगा तो उसकी कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और पहली बार में तो वो लोग इसकी बात पर भरोसा भी नहीं करते हैं कि ये सब सच भी हो सकता है। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए एक आदमी को कॉल करते हैं, और वहाँ से उन्हें पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बॉस। और ये सुनते ही जिन फिर से अपने घमंड में आ जाते हैं और यहाँ डेज़ी को परेशान करने लगते हैं। पर जैसे ही जेम्स सारा फ़ी क्लियर कर कर वापस आते हैं तब यहाँ पर डेज़ी के सामने वो जिन कुछ भी ज़्यादा बदमाशी नहीं कर पाता है। पर उन लोग अभी भी अपने हद में नहीं रहते हैं और डेज़ी का इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रहे थे। ये चीज़ देखकर यहाँ पर जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो वो उस पर हाथ उठाने ही वाले थे, पर यहाँ पर डेज़ी खुद उन्हें रोक कर उन दोनों को एक ज़ोरदार थप्पड़ एक एक कर कर लगा देती है और कहती है कि मैं इन दोनों से खुद भी निपट सकती हूँ, और इन लोग क्या फायर करेंगे, मैं खुद ही उस कंपनी को छोड़कर जा रही हूँ, और मेरे जाते ही ये कंपनी भी नहीं टिकने वाली है, देख लेना। फिर उसके बाद उन दोनों के जाने के बाद जेम्स भी वहाँ से चले जाते हैं और डेज़ी अपनी मॉम के साथ थोड़ा बात करती है। वहाँ पर जब उन्हें ये सब कुछ पता चलता है अपनी बेटी की हालत के बारे में तब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर वही जेम्स जाने से पहले एक चीज़ ठान लिए थे कि जो भी अब तक डेज़ी की लाइफ में बुरा होते हुए आया है वो भी जिन और कैली की वजह से, उन दोनों को तो वो अच्छे से सबक सिखाएंगे। वहीं हम अब कंपनी में देखते हैं जहाँ पर जिन जानबूझकर एक तो पहले डेज़ी को उस कंपनी से निकलवा रहे थे और दूसरी बात कि उसके सर पर 50 मिलियन का डेब्ट उसके सर पर छोड़ रहे थे, और वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे फादर के साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। और ये चीज़ जानकर वहाँ पर डेज़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ऐसे इंसान से वो प्यार की थी और 10 सालों से वो इस तरह से उसे ट्रीट करते आ रहा था। पर यहाँ पर डेज़ी उनके 50 मिलियन डेब्ट से भी नहीं हारने वाली थी। जो उस कंपनी को उसने 10 बिलियन पर पहुँचाया था उसके लिए 15 बिलियन कुछ भी नहीं है, वो तो उसे जल्द से जल्द ही पूरा कर देगी। और वो सोची रही थी यही कि वो अपनी कंपनी के लिए एक छोटा सा काम कर कर जा रही है आखिरी बार। पर वहीं पर सारे एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ 10 सालों से काम करते हुए आए हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग रिस्पेक्ट मिस डेज़ी की करते
हैं और यहाँ पर अगर आपका यही हरकत रहा और आप उन्हें निकाल रहे हैं तो हम लोग भी इस नौकरी को छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर डेज़ी के जाने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी छोड़कर जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर वहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ में कैली को भी, क्योंकि कैली अब मिस्टर जेन की सेक्रेटरी बन गई थी, जो पोजीशन पहले डेज़ी का था। और यहीं पर इतना रुकावट देखकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर वहीं डेज़ी कहती है कि आपको मेरी वजह से छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर यहीं तब जब उन लोगों में बात ही हो रहा था तब वहाँ पर जेम्स आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं तो मेरे कंपनी में भी उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि लू कॉर्पोरेशन उन सभी को इनवाइट कर रहा था अपनी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय बनने के लिए, ताकि यहाँ पर डेज़ी को कोई भी गिल्ट ना रहे कि उनकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ अपनी नौकरी गंवा दिए थे। ना ही कैली को और ना ही जिन को जेम्स की बातों पर भरोसा हो रहा था कि लू कॉर्पोरेशन इतना बड़ा कंपनी आखिर इन लोगों को कैसे इनवाइट कर सकता है वहाँ पर काम करने के लिए। पर ये सारा काम तो जेम्स करवा रहे थे क्योंकि वो खुद ही उस कंपनी के मालिक थे। पर यहीं पर जब उन लोगों को ये बात पता भी चलती है तब यहाँ पर खुद ना ही डेज़ी और ना ही जिन और ना ही कैली कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता है कि सही में जेम्स उस कंपनी के ऑनर है। और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि जल्दी ये सच बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जिनको सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात से आ रहा था क्योंकि यहाँ डेज़ी और जेम्स का शादी हो चुका था और अभी भी उन लोगों को यही लग रहा था कि ये सब बस एक्टिंग है। पर तभी सभी के मोबाइल पर लू कॉर्पोरेशन से मैसेज आने लगता है और उन सभी को नौकरी मिल चुकी थी। ये चीज़ देखकर यहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। पर वहीं पर डेज़ी सबको थैंक यू कहती है कि उनकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया है। पर सभी एम्प्लॉयज़ भी इस फैसले को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। यहीं पर जिन एक बहुत ही घटिया चाल चलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग ये नौकरी छोड़कर जा रहे हो तो सबको 1 मिलियन चुकाना होगा। तुम लोग सब अपने टाइम पीरियड को बिना ख़त्म किए उसके बिना ही तुम लोग जा रहे हो। पर ये चीज़ से भी जेम्स को कोई मतलब नहीं था क्योंकि जेम्स कहते हैं कि मैं इन लोगों का वो पैसा चुकाऊंगा। ये चीज़ सुनकर वहाँ पर जिन हंसने लगते हैं कि एक मामूली सा इंसान आखिर इतने पैसे कैसे चुका सकता है। पर फिर भी वहाँ पर जेम्स पर सभी भरोसा कर कर उसके साथ वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो कितने होनहार एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में ला रहे हैं। जिनको इस बात पर घमंड हो गया था कि ये कंपनी सिर्फ उसकी वजह से खड़ी है और वही सबसे ज़्यादा इस कंपनी में इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा कोई भी नहीं, इसीलिए वो किसी को भी समान नज़रों से देखता नहीं था और ना ही किसी की इज्जत भी करता था। इसलिए आखिर उसके कंपनी में कौन ही रुकना चाहेगा। और अब जब डेज़ी खुद ही उस कंपनी में नहीं थी तब कोई भी एम्प्लॉय जो उनसे सही में प्यार करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उस कंपनी में रुकना भी चाहेंगे। वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर आज डेज़ी अपना सारा सामान पैक कर कर जा रही थी। पर अपने उसी पास्ट को याद कर कर उन्हें बुरा भी लगता है कि वो जिन से कितना ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें ऐसा भी लगता था कि जिन भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर आज 10 सालों बाद उनका ये भ्रम टूटा था। पर अब वो एक पल के लिए भी उस घर में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा ही रही होती हैं। तब जब वहाँ पर कैली को ये बात पता चलती है कि डेज़ी वहाँ से जा ही रही है, तब वो जिन के साथ थोड़ा रोमांटिक होते हुए और एक्टिंग करने लगती हैं और ये दिखाना चाहती थी कि डेज़ी तुम्हारे नज़रों में जो जिन का इज्जत था वो कब का ख़त्म हो चुका है और जिन तो तुम्हें कुछ भी समझता भी नहीं था। यहीं पर जब वहाँ उनके सामने से डेज़ी चली जाती है तब यहाँ कैली और जिन को किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि डेज़ी सही में उन्हें छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि इन 10 सालों में उसने कितना परेशान किया, पर फिर भी डेज़ी उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं गई थी। तो उन्हें अभी भी लग रहा था कि बस ये नाटक है ताकि वो उनका अटेंशन पा सकें और फिर से अपना वही चाल चल सकें। पर जाने से पहले यहाँ पर डेज़ी उन दोनों को अच्छे से सबक भी सिखाती है कि इतने सालों से उसने परेशान किया था उन्हें। फिर उसके बाद वो जेम्स के पास आती हैं और फाइनली अब शायद डेज़ी अपने लाइफ में खुश होने वाली थी, क्योंकि वो अब अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी।
जो सही में उनसे प्यार करते हैं। और ये चीज़ शायद जिन और कैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो खुश देखकर, इसीलिए तो वो जिन और कैली फिर से उसके पास आते हैं जब उन्हें सही में यकीन हो गया था कि डेज़ी सही में उस घर को छोड़कर जा रही होती है। यहाँ पर वो लोग फिर से उसका इंसल्ट करने लगते हैं ताकि डेज़ी कमज़ोर पड़कर उनके पास वापस आ जाए। पर अब डेज़ी वो डेज़ी नहीं रही है कि फिर से घरों पर वो नाचे। और वहीं दूसरी साइड भी यहाँ पर जिन के सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, क्योंकि उनके कंपनी के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे उनके सामने आ रहे थे डेज़ी के जाने की वजह से। पर यहाँ पर कैली भी किसी से कम नहीं थी, वो जिन से बहुत ज़्यादा सही में प्यार करती थी, इसीलिए वो उसके कंपनी और उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उनके भाई भी एक बहुत ही बड़े कॉर्पोरेशन में काम करते थे, इसलिए वो उनकी हेल्प लेकर जिन की मदद करना चाहती थी और डेज़ी को उसके साथ साथ सबक भी सिखाना चाहती थी। इस साइड डेज़ी के सामने आज मिस्टर जेम्स खुद बता देते हैं कि वो लू कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। और यहाँ पर डेज़ी उनके बात को हंसी में उड़ाकर कहती है कि भाई ये सब नाटक मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और उन दोनों में जब ये सब बातें ही हो रही थी तब वहाँ पर मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और वो डेज़ी को वापस से अपने साथ ले जाना चाहते थे। यहाँ पर डेज़ी उनके बातों में नहीं आती है और उनसे कह देती है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं वापस दोबारा मुड़कर तुम्हारे तरफ नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर जिन उसे समझाने लगते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और ना ही तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का भी। और यहाँ पर डेज़ी खुद कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कौन ख्याल रखेगा और मेरे माँ बाप का भी। मैं खुद भी इतनी कैपेबल हूँ कि उनका खुद ख्याल रख सकती हूँ और अपना भी। और मेरे साथ तो अब मेरे हस्बैंड मिस्टर जेम्स भी हैं जो मेरा ख्याल रखने के लिए हैं। और तभी यहाँ पर कैली आती है और कहती है जिन से कि हमारी सारी प्रॉब्लम अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लू कॉर्पोरेशन से हमें एक इन्विटेशन आया है जिसमें हम लोग अपना बिजनेस प्रपोजल रख कर उनके सामने अपने कंपनी के लिए कुछ फंडिंग रेज कर सकते हैं। और ये सुनकर वहाँ पर जिन को भी बहुत ज़्यादा ये बात पसंद आती है, क्योंकि उनके कंपनी को सही में पैसे की ज़रूरत है। ये लू कॉर्पोरेशन नाम सुनते ही जेम्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सही में तुम्हें आया है वहाँ से इनविटेशन। यहाँ पर जेम्स को ये बात नहीं पता थी कि उनके ग्रैंडफादर ने ये चीज़ को अनाउंस किया था, पर फिर भी वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और जब यहाँ डेज़ी वहाँ से जा रही होती है जेम्स के साथ, तब कैली उसे परेशान करते हुए कहती है कि तुमने बहुत गलत किया है। आखिर जब तुम इतने सालों से इसके साथ थी पर फिर भी तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, और अब देखो मैं इसके लिए क्या क्या करती हूँ। यहाँ पर डेज़ी को ये लग रहा था कि ये कल की आई हुई लड़की मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी मुझे तुम जैसे दो लोगों से मतलब नहीं है जो बिल्कुल ही कचरा है, और वैसे भी दो कचरे को तो एक ही साथ रहना चाहिए। ये सुनते ही वहाँ पर दोनों को बहुत गुस्सा आता है और वो डेज़ी को चोट पहुँचाने वाले थे, पर जेम्स आगे आते हैं और डेज़ी को बचा लेते हैं और उन दोनों को खुद ही सबक सिखाते हैं। और यहाँ पर डेज़ी खुद ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जहाँ पर जिन को तो ये देखकर आग ही लग जाता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि डेज़ी सही में अब शादीशुदा है और उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि जेम्स है। और यहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ को प्यार से उठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं अपनी प्यारी सी गाड़ी में, और जिन और कैली बस देखते रह जाते हैं। पर उसके बाद डेज़ी खुद यहाँ पर जेम्स से माफ़ी मांगती है कि उसने सभी के सामने अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, क्योंकि उनके मन में पिछले रिलेशन की वजह से ही एक डर बैठा हुआ था कि उन्हें भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। पर यहाँ पर जेम्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसने खुद सबके सामने आकर ये कहा कि जेम्स उसका हस्बैंड है, और उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। डेज़ी को भी ये बात जानकर अच्छा लगता है कि जेम्स को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं ना कहीं अब डेज़ी भी जेम्स के लिए बहुत अलग सा फील करने लगी थी। साइड जिन और कैली भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी से जब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तब वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और ये चीज़ सुनकर यहाँ पर कैली को बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर डेज़ी अपनी न्यू कंपनी शुरू कर चुकी थी और यहाँ पर उसे भी लू कॉर्पोरेशन की वजह से उसके पास भी इनविटेशन आया था। और यहाँ पर डेज़ी किसी भी हाल में इस कॉन्टैक्ट को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके न्यू कंपनी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी।
यहाँ पर जेम्स पूछते भी हैं कि इसमें तुमको मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए ना, जिसमें डेज़ी कहती है कि भूलो मत कि मैं होटल मैनेजमेंट में 10 साल तक काम की हूँ। वहीं अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर और जिन और कैली भी आए हुए होते हैं मिस्टर ब्लू से मिलने के लिए, जो जेम्स के ग्रैंडपा होते हैं। और वहीं पर डेज़ी भी आई हुई होती है और उसे वो लोग वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को भी यहाँ पर बुलाया गया है, जिसका असल में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी पीछे नहीं है। और यहाँ पर डेज़ी उन लोगों को इग्नोर कर कर जा ही रही होती है, पर फिर भी वो लोग शांति से डेज़ी को जाने थोड़ी देंगे। फिर भी उसके सामने आकर बदतमीज़ी कर रहे होते हैं कि तुम्हें इस जैसी जगह पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है। पर वहाँ पर डेज़ी कहती है कि भूलो मत कि तुम्हारी कंपनी जो आज खड़ा है वो भी मेरी वजह से ही है, और यहाँ पर पता चल जाएगा किसे आज वो मिस्टर ब्लू का साथ मिलने वाला है। दोनों मिलकर डेज़ी के साथ बदतमीज़ी कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेम्स आते हैं और अपने हस्बैंड को देखकर उन्हें अच्छा भी लगता है। पर वो लोग तो बस यही समझ रहे थे कि इसका नकली हस्बैंड यहाँ पर आखिर करके आ रहा है इसके साथ। वहीं पर वो दोनों कहते हैं कि अपने हद में रहो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तुम लोग गिरे तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद जेम्स और डेज़ी वहाँ से अंदर चले जाते हैं और उसके साथ साथ जिन और कैली भी। जब उन सभी को बैठने के लिए बोला जाता है और जेम्स को किसी काम से अंदर जाना पड़ता है, तब यहाँ पर डेज़ी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉयज़ आती हैं और उनका ये कहना था कि मिस्टर लू आप सभी को अंदर बुला रहे हैं एक साथ। और फिर उसके बाद वो सब जाते हैं और यहाँ पर जेम्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब फाइनली वो लोग उनके ग्रैंडपा से मिलने वाले थे। फिर उसके बाद सभी लोग अपना अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि उनका न्यू प्रोजेक्ट क्या है, तभी तो मिस्टर लू उनके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले डेज़ी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और उन्हें ये प्रोजेक्ट जानकर इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा आइडिया था। पर वहीं पर मिस कैली और मिस्टर जिन ये कह देते हैं कि जो भी कुछ डेज़ी बता रही है जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट तो हमारा है और इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। पर हमें इस बात को जानकर बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर डेज़ी ने हमारे इस प्रोजेक्ट को चुरा कर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और ये चीज़ जानकर वहाँ पर मिस्टर लू को भी बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्हें बिजनेस में धोखाधड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। और यहीं पर डेज़ी अपने प्रोजेक्ट के बारे में ये प्रूव कर सकती है कि उसने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया था, जबकि यहाँ पर कैली खुद कह चुकी थी कि ये पहले मिस्टर जिन के लिए काम किया करती थी। पर यहाँ पर जब डेज़ी उस प्रोजेक्ट के हर एक छोटे से छोटे डिटेल के बारे में बताती है कि आखिर उसने ये पॉइंट क्यों रखा है और किस वजह से रखा है, तब यहाँ पर मिस्टर जिन और ना ही केली इस बात को प्रूव कर सकते थे कि प्रोजेक्ट अपने दम पर बनाया था। और यहाँ पर जब कोई भी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, तब डेज़ी को लगा था कि फाइनली अब सारा तमाशा ख़त्म होगा। पर तभी वहाँ पर कैली अपना चाल चलती है और ये प्रोजेक्ट को पाने के लिए इस कंपनी के पोते को अपने जाल में फंसाया था। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा का तबीयत ख़राब होने लगता है और वो कहते हैं कि वो इतना हद तक गिर सकती हैं, जबकि यहाँ पर खुद जेम्स आकर कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब वहाँ पर वो लोग तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि जेम्स ही मिस्टर लू के ग्रैंडसन है। यहाँ पर खुद वो इस बात को साबित करती है कि वो बिना किसी मोटिव के उसने इस प्रोजेक्ट को बनाया था और वही उसकी रियल ऑनर है। वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ भी आते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि डेज़ी ने मिस्टर जिन का प्रोजेक्ट चुराया था, जबकि ये बात साफ गलत थी। वहाँ पर इस बात को अब ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं कर पाता था, पर लास्टली डेज़ी अपना खुद पेश करती है मिस्टर लू के सामने, और वो थे उसके खुद के एम्प्लॉयज़। और वो उन्हें बताते हैं कि मिस्टर डेज़ी ने जो भी प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने भी अपनी मदद दी थी, और इसीलिए वो प्रोजेक्ट हम लोग पूरी तरह से कह सकते हैं कि मिस डेज़ी का है, ना कि मिस्टर जिन का। उन्होंने इसमें तो कोई भी सहयोग नहीं किया था, और ये चीज़ हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। और वो सबूत देखकर यहाँ पर मिस्टर लू को समझ में आ गया था कि यहाँ पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है।
और अब तो मिस्टर जिन को डर लगने लगा था कि अब उनकी कंपनी को कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मिस्टर जिन डेज़ी के सामने आकर खुद उसके घुटने पर बैठकर उसे माफ़ी मांगने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उसकी कंपनी को डूबने ना दें। और यहाँ पर डेज़ी कहती है कि ना ही अब मुझे तुमसे मतलब है और ना ही उस कंपनी से जहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, भले ही मैंने खुद ही उस कंपनी को बनाने में तुम्हारी मदद की थी। और फिर उसके बाद जब डेज़ी उन्हें ठुकरा कर चली जाती हैं और ये प्रोजेक्ट फाइनली मिस डेज़ी को ही मिलता है, क्योंकि मिस्टर लू उसके प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उसके ईमानदारी से भी। और यहाँ पर कैली ही थी जो जिन की मदद करने के लिए तैयार थी। और उसके बाद डेज़ी बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने सक्सेस के बारे में मिस्टर जेम्स को भी बताती है उन्हें भी ये बात जानकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फाइनली यहाँ आज डेज़ी को बिलीव हो गया था कि जेम्स ही मिस्टर लू के ग्रैंडसन थे, जब वो अंदर इस तरह से आ गए थे और उनके ग्रैंडपा खुद उन्हें डांट रहे होते हैं। और यहाँ पर उन्हें ये बात जानकर अच्छा भी लगता है कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया था। वहीं दूसरी साइड हम मिस्टर जिन को भी देखते हैं जो पी पा कर अपने आप को पूरी तरह से नशे में डुबा दिए थे। वहीं पर कैली आई हुई थी जो उनकी मदद करती है और उन्हें जिन का ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो आखिरी बार अपने भाई से मदद मांगती हैं और उनका भाई आखिरी बार उनकी मदद करता है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिन उनकी बहन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर वो उनकी बात भी नहीं मानने को तैयार थी। वहीं कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पर आज जेम्स और डेज़ी का इंगेजमेंट पार्टी था। यहाँ पर वो सभी लोगों को इनवाइट किए हुए थे, जहाँ पर जिन और कैली भी आए हुए थे। और जब जिन और कैली को इस बारे में पता चलता है कि सही में मिस्टर जेम्स मिस्टर लू के ग्रैंडसन हैं, क्योंकि उस दिन के बाद से भी उन्हें पता नहीं चला था, तब वो अपनी हरकतों पर बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अभी तक बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। और ये सब जानकर उन्हें ये नहीं लग रहा था कि अब वो अपनी कंपनी को भी और या अपने आप को बचा सकते हैं। पर वहीं पर जिन इतने ज़्यादा गिर चुके थे कि वो और डेज़ी को खुश भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए वो सभी के सामने ये कह देते हैं कि डेज़ी तो उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में पूरे 10 साल से रह रही थी और वो जानती है कि वो किस टाइप की लड़की है, और उसके इंगेजमेंट पार्टी को भी वो इंसान बर्बाद कर देता है। और डेज़ी ये सब जानकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो ऐसे इंसान से प्यार किया करती थी पहले। यहीं पर वो जेम्स को भी छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि उसे ये नहीं पसंद आता है कि वो अपनी वजह से जेम्स का भी इंसल्ट करवाए इतने लोगों के सामने, या आगे चलकर भी उसका इंसल्ट हो। पर यहाँ पर ग्रैंडपा भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ वो पास्ट था, तुम्हारा प्रेजेंट नहीं बन सकता है। जेम्स भी अपना फीलिंग्स उन्हें बताते हैं कि वो उससे पिछले 10 साल से प्यार करते आ रहे हैं, जब से वो स्कूल में थे तब से। ये उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं इसी तरह से 1 साल बीत चुके थे और डेज़ी अपने कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है और उसे अच्छे मुकाम पर पहुँचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी कंपनी अब धीरे धीरे तरक्की की ओर जा रही थी। यहीं पर वो देखती है कि जिन और कैली का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जिन कुछ भी नहीं करता है और कैली अभी भी उसके पीछे पागल थी। वहीं जब जेम्स डेज़ी को उसके बर्थडे विश करने के लिए आए थे, तब डेज़ी भी हैरान थी कि वो इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो अपना खुद का बर्थडे भूल गई थी और अभी तक जेम्स उसका साथ नहीं छोड़ा था, जबकि वो खुद उसे छोड़कर जा चुकी थी। ये चीज़ देखकर वहाँ पर डेज़ी अब बिल्कुल भी नहीं रुकती है और उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। और ये चीज़ जानकर यहाँ पर जेम्स को बहुत अच्छा लगता है और फाइनली अब डेज़ी और जेम्स एक दूसरे के साथ रहने वाले थे हमेशा हमेशा के लिए। भले वो अभी हस्बैंड वाइफ थे, पर फिर भी साथ नहीं रहा करते थे।